रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 16। राजवीर को इसीलिए पता चला कि इनाया उसके कमरे की तरफ आ रही है क्योंकि राजवीर इनाया की हर एक हलचल को बहुत अच्छे से पहचानता है। उसकी आहट से उसे पहचान सकता था, इसीलिए उसने इतना फास्ट मूव किया था कि इनाया के कमरे में आने से पहले ही वह अपना काम कर चुका था। हैरानी से मुंह खुला राजवीर को देख रही थी और फिर वह राजवीर के पास आकर उसे चैन को खोलते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती थी कि आप ये जंजीर खोल सकते हो, तो अपने खोली क्यों नहीं। राजवीर इनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचकर कहता है, क्योंकि यह तुमने पनिशमेंट दी थी और मैं तुम्हारी किसी बात को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता ना। थोड़ी देर बाद इनाया और राज भी नीचे आते हैं। जहां राजवीर के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी, वहीं उन तीनों के मुंह बने हुए थे क्योंकि उन्हें पूरे घर का काम जो करना पड़ा था। इनाया भी डिनर कर ही रही थी कि उसके पास डेबिट का कॉल आ जाता है। इनाया फ़ोन को स्पीकर पर करके खाना खाते हुए बात करती है, तभी दूसरी तरफ से डेबिट की आवाज़ आती है। मैडम रवि चौधरी सपना मैडम से मिलने की कोशिश कर रहा है और वह उन्हें अपनी बातों में फंसाने की भी कोशिश कर रहा है क्योंकि वह जान चुका है कि सपना मैडम कपूर इंडस्ट्रीज की इकलौती बारिश है क्योंकि उनके भाइयों का अपना अलग बिजनेस है। इनाया अपनी नज़रें घूमकर उन तीनों की तरफ देखती है। वह तीनों ही चुपचाप अपनी नज़र अपनी प्लेट में कर लेते हैं क्योंकि रवि उन्हीं का दोस्त था। इनाया फिर डेविड से कहती है, नज़र रखो उसे पर, और हाँ, वह सपना से मिल ना सके ऐसा करो, इस रवि का कुछ इंतजाम करो जिससे ये थोड़े टाइम के लिए सपना से दूर रहे। तब तक वह अपने इमोशनल मूवमेंट से निकल आएगी, फिर वह इस आदमी के झांसी में नहीं फंसेगी और तुम ज़्यादा से ज़्यादा सपना के पास रहने की कोशिश करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रवि की या किसी भी वजह से सपना को कोई दिक्कत हो। डेविड रुककर कहता है, मैडम एक खबर और है। इनाया, बोलो क्या खबर है। डेविड, मैडम रागिनी सिन्हा राजवीर सर के बेयर में जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। राजवीर अपना नाम सुनकर हैरानी से इनाया की तरफ देखा है लेकिन तुरंत ही अपनी प्लेट में देखने लगता है। इनाया डेविड से कहती है, उसे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए राजवीर की। राजवीर से क्यों मिलना चाहती है, क्या मतलब है उसका, सारा कुछ पता करके मुझे कल सुबह तक बताओ। मैंने पता किया है वह सर को पसंद करती है और उनसे शादी करने के लिए और उनके करीब आने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उन्होंने करके ऑफिस में एड्रेस सेक्रेटरी इंटरव्यू भी दिया है और शायद उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया जाएगा। इनाया डेविड की तरफ की बात सुनकर सिर्फ एक तुम जवाब देती है, हाथ पैर तोड़ दो उसके जिससे वह 2-4 महीने तक बिस्तर से न उठ पाए। उसके बाद आपके राजवीर सर को मैं देखती हूँ और तुरंत ही कॉल कट कर देती है। इनाया घुरकर राजवीर की तरफ देखकर कहती है, ये रागिनी सिंह कौन है, जानते हो आप। राजवीर इनाया की तरफ देखकर कहता है, मैं नहीं जानता, जान कौन है और वह मेरी जानकारी क्यों निकल रही है, मुझे कैसे पता होगा। इनाया राजवीर की तरफ देखकर कहती है, जितने आप भोले बनने की कोशिश कर रहे हो ना, इतने भोले नहीं हो आप। जरूर आपकी कोई गोपिका होगी जिसको अब आपके पास आने के लिए चल मची हुई है, इसलिए आपके करीब आने के लिए बहाने मचा रही है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना राजवीर, इस बार अगर तुम्हारा नाम किसी के साथ किसी भी घोटाले में आया ना, आई स्वेर सबसे पहले तुम्हें सजा दूंगी, उसके बाद तुम्हारी उसे रागिनी सिंह को, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें किसी के साथ बात नहीं सकती हूँ, चाहे तुम इसे मेरा प्यार समझो और चाहे मेरी धमकी। राजवीर इनाया का हाथ पकड़ कर कहता है, जान मैं सच में नहीं जानता रागिनी सिंह कौन है। और फिर ये तुम्हारा भाई, ये तो हमें बढ़ाने के चक्कर में है, वह चाहता है कि हम दोनों का झगड़ा हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से अलग है, देखो कैसे तुम्हारे दोनों भाई हंस रहे हैं। वहीं जैसे ही रुद्र राजवीर की बात सुनता है वैसे उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह अपनी आंखों को छोटी करके राजवीर को घूमने लगता है। लेकिन राज पर तो ये सब का कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि बोलते सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। इनाया उन तीनों को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। वह तीनों ही चुपचाप अपना खाना खाने लग जाते हैं क्योंकि वह जानते थे अगर इनाया को गुस्सा आया तो वह सबकी हालत खराब कर देगी। सब लोग चुपचाप से अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रूथ जिया को अपने कमरे में ले जाता है, वहीं कावेरी जी रिमझिम को उसके कमरे में छोड़ने चली जाती है। कावेरी जी के कमरे से बाहर जाते ही अभय रिमझिम के कमरे में आ जाता है, गेट को लॉक करके रिमझिम के पास बैठ जाता है। रिमझिम अभय को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अभय रिमझिम को अपने सीने पर लेटकर उसके सर को सहलाने लगता है। धीरे धीरे रिमझिम गहरी नींद में चली जाती है। नहीं, अभय को प्रेम सिंह को अपनी बाहों में लेकर एक सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून उसे कहीं नहीं मिला था इतने सालों में, क्योंकि नियति के साथ रहते हुए भी कभी अभय को वह सुकून हासिल नहीं हुआ था जो उसे सिर्फ रिमझिम को अपनी बाहों में लेने घर से हो जाता था। रुद्र अपने कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। जिया अपने कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। रुद्र अपनी नज़रों उठाकर जिया को देखा है, फिर अपना लैपटॉप बंद करके जिया को अपनी बाहों में भर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र जिया को वक्त देना चाहता था। इन 3 सालों में जो दूरी उन लोगों के बीच आई थी उसे दूरी को खत्म करना चाहता था। अपने प्यार से वह जिया को जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था। वही
इनाया के कमरे में एक अलग ही सीन चल रहा था। इनाया इस वक्त अपने ब्लैक कपड़े पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार थी और राजवीर उसे गुस्से में देख रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इनाया इस वक्त उसे छोड़कर जाए, लेकिन इनाया का जाना जरूरी था। राजवीर इनाया को गुस्से में देखकर कहता है, लास्ट बार बोल रहा हूँ जान, मुझे अपने साथ लेकर चलो वरना तुम जानती हो ना तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। इनाया अपने सर को मसलते हुए राजवीर की तरफ देखकर कहती है, देखो राज, मुझे परेशान मत करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है वरना तुम जानते हो ना। इनाया राजवीर को एक तरफ करके कमरे से बाहर चली जाती है क्योंकि उसका जाना सच में जरूरी था। तभी राजवीर रुद्र और अभय को कॉल करके बाहर बुला लेता है। जब वह राजवीर को बाहर देखते हैं तो उसे वजह पूछते हैं तो राजवीर उन्हें बता देता है कि इनाया इतनी रात को बाहर गई है। देखकर रुद्र गुस्से में राजवीर को देखा है तो राजवीर कहता है, आप पहले अपनी बहन के दिमाग का इलाज कर, इस तरह मुझे गुस्से में मत हुआ कर, मैं तुझे जानता है ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम्हें अच्छे से पता है। वह तीनों भी अपनी कार में बैठकर वहां से इनाया की लोकेशन ट्रैक करते हुए निकल जाते हैं। वहीं इनाया इस वक्त एक जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। आसपास बहुत लोगों से गिरकर खड़े थे, लेकिन इनाया के चेहरे पर कोई डर, कोई शिकार नहीं थी, बल्कि अगर कुछ था तो अपने शिकार को देखकर उसकी आंखों में आई चमक। तभी एक आदमी रोक से चलकर उसके आगे आता है और कहता है, वैसे कुछ भी कहो इनाया हो तो तुम बहुत खूबसूरत, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। इनाया गुस्से में उसे आदमी की तरफ देकर कहती है, औकात से बाहर की चीजों का सपना देखना बुरी बात होती है माइकल, क्योंकि वह तुम्हारे बस में नहीं होते और इनाया खुराना तुम्हारी पहुंच से बाहर है, इसलिए उसके सपने देखना बंद कर दो। अगर तुम इतने ही लॉयल होते, अगर तुम्हें जंगल के शेर होते तो यूं एक लड़की को अकेले जंगल में बुलाकर अपने आदमियों से उसे घर करना खड़े होते। माइकल मुस्कुराते हुए इनाया का चक्कर लगाते हुए कहता है, वैसे कुछ भी कहो राजवीर, खुराना की जिंदगी है बड़ी मस्त, तो जैसी खूबसूरत लड़की उसकी बीवी है तो उसकी रात रंगीली होगी ना, इसलिए तो वह तुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। मेरी बहन अब राजवीर को अपने प्यार में गिरा ही लगी और मैं तुम्हें लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो और राजवीर खुराना तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। माइकल की बात सुनकर इनाया के चेहरे पर एक तेरी स्माइल आ जाती है और वह माइकल की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं बिना किसी आर्गुमेंट के तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, और अगर तुम मुझे नहीं छुपाए तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम जिंदगी में कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाओगे। माइकल के चेहरे पर डेविल स्माइल जाती है। तभी इनायत कहते, एक मिनट पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरे 5 पर्सनल बॉडीगार्ड यहाँ आ चुके हैं और उनसे जीत कर तो मुझे छू नहीं सकते 5 मिनट में, इसलिए टाइम स्टॉप। जैसे ही माइकल इनाया को टच करने वाला होता है तभी माइकल के चेहरे पर एक बहुत तेज का पांच लगता है और माइकल दूर जाकर गिरता है। जैसे ही माइकल उठकर खड़ा होता है तो उसके सामने अभय खड़ा था। ऐसे ही माइकल दोबारा इनाया को छूने जाता है, उसके पैर पर बहुत जोर से की लगती है। जब वह दोबारा सामने नजर उठाकर देखता है तो नमन खड़ा था। तीसरी बार जब वह इनाया को छूने जाता है तो उसके एक हाथ में असीम दर्द होता है और तभी उसका हाथ दर्द की वजह से उसके कंधे से अलग हो जाता है। जब माइकल अपनी नजरें घूमकर देखता है तो उसके पीछे आदित्य खुराना खड़ा था। जैसे ही माइकल एक कदम और आगे बढ़ता है तभी उसके दूसरे हाथ में बहुत जोर का दर्द का एहसास होता है और उसका दोनों हाथ टूट चुके थे। माइकल जब नजर उठाकर देखता है तो उसके आगे रुद्रा खड़ा था और फिर उन सब से आगे जोर से उसके चेहरे पर एक पांच पड़ता है और उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। जब वह जमीन में पड़ा हुआ सामने देखा है तो इनाया के जस्ट सामने राजवीर खुराना खड़ा था। इनाया उन सब के बीच से निकालकर माइकल के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने बोला था ना, तू मुझे छू भी नहीं पाएगा क्योंकि तू बॉडीगार्ड को पैसे देता है खुद की रखवाली करने के लिए, लेकिन जानते हो ये दो मेरे भाई हैं, यह मेरे पापा है और यह मेरा देवर है, और राजवीर खुराना को तो तुम जानते हो, यह मेरे पति है, और इन सब के रहते हुए कोई मुझे छू ले ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इनायत खुराना ऐसे ही नहीं रहती है, उसके पास वजह है इतराने की, क्योंकि उसके पास उसकी फैमिली है उसे बचाने के लिए, इसलिए मैं कोई भी कांड करने से पहले सोचती नहीं बल्कि उसे कर और कर देता हूँ। माइकल की सांस में बहुत धीरे चल रही थी। तभी इनाया बहुत तेज से चिल्लाती है, टाइगर। तभी वहां भागते हुए एक सफेद कलर का टाइगर आ जाता है और इनाया उसे टाइगर के सर पर हाथ पैर के रहती है, इसने तुम्हारी बॉस को छूने की हिम्मत की है तो इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। इनाया का इतना कहते ही वह टाइगर माइकल के ऊपर टूट पड़ता है और उसके सारे आदमी माइकल की ऐसी हालत देखकर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वह मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वह टाइगर पूरे जंगल में उनका घसीट करना आता है और फिर सबको मारकर खाने के बाद उसे चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह इनाया के पैरों के पास आकर बैठ जाता है। आदित्य गुस्से में इनाया की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग है थोड़ा बहुत, इतनी रात को तुम्हें किसी के फोन करने पर इस जंगल में आने की जरूरत क्या थी? तुम जानती हो माइकल कितना खतरनाक इंसान था। इनायत तेरी मुस्कान आदित्य को देखकर कहती है, पापा खतरों से खेलने इनाया का शौक है और उसे खतरों से बचाना आप लोगों की ड्यूटी, वेरी सिंपल।
तभी उसे जंगल में एक खतरनाक आवाज पूछता है, हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी इनाया, हर बार तुम खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम बीवी हो मेरी और तुम्हें बीवी की तरह पेश आना होगा। इस तरह कब तक जंगलों में भटकती रहोगी? आखिर ऐसा हुआ क्या है तुम्हारे साथ जो तुम्हें ये जंगल, ये रात का अंधेरा इतना अच्छा लगता है? क्यों तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती? तुम जानती थी कि हम सब तुम्हारे पीछे आएंगे, फिर भी तुम इस जंगल में आए। यार कभी तो हम लोगों के बारे में सोच लिया करो, या हमेशा अपने मन की चलनी रहती है तुम्हें? राजवीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो राजवीर इनाया का हाथ झटक उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहता है, आज नहीं लाया, आज मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। आज तुमने उसे चैलेंज किया था ना, अगर हम सब लोग वक्त पर नहीं आते, अगर वह तुम्हें छू लेता तो तुम बिना किसी आर्गुमेंट के उसके साथ चली जाती है। मैं जानती थी कि आप लोग मेरे पीछे हो, इसीलिए मैंने उसको यह चैलेंज दिया। राजवीर इनाया के दोनों हाथों को कस के पकड़कर कहता है, अपनी जिंदगी को रेस मत बनाओ विनय, और ना ही बार बार इसे दाव पर लगाओ। तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर की इज्जत हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई रहा चला गुंडा मेरी बीवी क्यों मेरे घर की इज्जत पर हाथ रखने की कोशिश करे। इनाया तुम मुझे आज बात ही दो, तुम चाहती क्या हो? तुम इस तरह बीएफ क्यों करने लगी हो? कहाँ गई मेरी मासूम सी इनाया, कहाँ गई? यार वह कुछ समझ नहीं आता, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें इनाया हो ही नहीं। माइकल की सास। मैं बहुत धीरे चल रही थी, तभी इनाया बहुत तेज से चिल्लाती है, टाइगर! तभी वहां भागते हुए एक सफेद कलर का टाइगर आ जाता है और इनाया उसे टाइगर के सर पर हाथ पैर के रहती है। इसने तुम्हारी बॉस को छूने की हिम्मत की है तो इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। इनाया का इतना कहते ही वह टाइगर माइकल के ऊपर टूट पड़ता है और उसके सारे आदमी माइकल की ऐसी हालत देखकर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वह मरना नहीं चाहते थे। लेकिन वह टाइगर पूरे जंगल में उनका घसीट घसीट करना आता है और फिर सबको मारकर खाने के बाद उसे चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह इनाया के पैरों के पास आकर बैठ जाता है। आदित्य गुस्से में इनाया की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग है थोड़ा बहुत? इतनी रात को तुम्हें किसी के फोन करने पर इस जंगल में आने की जरूरत क्या थी? तुम जानती हो माइकल कितना खतरनाक इंसान था। इनाया तेरी मुस्कान आदित्य को देखकर कहती है, पापा खतरों से खेलने इनाया का शौक है और उसे खतरों से बचाना आप लोगों की ड्यूटी। वेरी सिंपल। तभी उसे जंगल में एक खतरनाक आवाज पूछता है, हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी इनाया, हर बार तुम खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम बीवी हो मेरी और तुम्हें बीवी की तरह पेश आना होगा। इस तरह कब तक जंगलों में भटकती रहोगी? आखिर ऐसा हुआ क्या है तुम्हारे साथ जो तुम्हें ये जंगल, ये रात का अंधेरा इतना अच्छा लगता है? क्यों तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती? तुम जानती थी कि हम सब तुम्हारे पीछे आएंगे, फिर भी तुम इस जंगल में आए। यार कभी तो हम लोगों के बारे में सोच लिया करो, या हमेशा अपने मन की चलनी रहती है तुम्हें? राजवीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो राजवीर इनाया का हाथ झटक उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहता है, आज नहीं लाया, आज मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। आज तुमने उसे चैलेंज किया था ना, अगर हम सब लोग वक्त पर नहीं आते, अगर वह तुम्हें छू लेता तो तुम बिना किसी आर्गुमेंट के उसके साथ चली जाती है। मैं जानती थी कि आप लोग मेरे पीछे हो, इसीलिए मैंने उसको यह चैलेंज दिया। राजवीर इनाया के दोनों हाथों को कस के पकड़कर कहता है, अपनी जिंदगी को रेस मत बनाओ विनय, और ना ही बार बार इसे दाव पर लगाओ। तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर की इज्जत हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई रहा चला गुंडा मेरी बीवी क्यों मेरे घर की इज्जत पर हाथ रखने की कोशिश करे। इनाया तुम मुझे आज बात ही दो, तुम चाहती क्या हो? तुम इस तरह बीएफ क्यों करने लगी हो? कहाँ गई मेरी मासूम सी इनाया, कहाँ गई? यार वह कुछ समझ नहीं आता, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हें इनाया हो ही नहीं। इनाया राजवीर से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मार दिया मैंने उसे नया को अपने इन्हीं हाथों से, क्योंकि मासूम लोगों की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कदर है। लोग हमारी मासूमियत को हमारी मासूमियत नहीं, हमारी बेवकूफ़ी समझते हैं, और मैं वह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती थी। पहले बेवकूफ़ बनाकर देख लिया था, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। और तुम नहीं जानते हो राज कि मैं उसे वक्त किस हालात से गुजरती थी, तो प्लीज़ मुझे मत समझो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, छोड़ दो मुझे। जैसे ही राजवीर इनाया की बात सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह गुस्से में इनाया से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन फिर वह चुप रह जाता है, क्योंकि वह जानता था इनाया उन सब चीज़ों का गलत मतलब ही निकलेगी। क्योंकि राजवीर को आप इनाया के दिल की बात जाननी होगी, क्यों वह ऐसी हो गई, कहाँ गई वो इनाया, कहाँ गया उसके अंदर का प्यार, कहाँ गई उसकी ममता, क्यों वो लोगों को इतनी बुरी तरह करने पर मजबूर हो गई, क्या हुआ उसके साथ? इसके बारे में राजवीर नहीं जानता, अभय नहीं जानता, रूथ नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि इनाया के साथ क्या हुआ था। और इनाया बताती भी तो क्या कि पिछले जन्म में उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, उसकी दोस्त मयंक जिससे उसने प्यार किया उसे जान से मार दिया। ये वह राजवीर को नहीं बता सकती थी, वरना राजवीर उसे पागल समझकर पागल खाने भेज देता।
इनाया राजवीर के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है अगर आपको यह इनाया पसंद नहीं है तो चले जाए, आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि अब यह इनाया तो नहीं बदलने वाली, मैं यही रहूंगी जो मैं आज हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि आपका छोड़ देने के बाद या आपके दूर जाने के बाद मैं मर जाऊंगी तो उसे राज कोई किसी के बिना नहीं मारता, सब जीना सीख जाते हैं एक दूसरे के बिना। राजवीर गुस्से से इनाया का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें खुद को बदलना होगा इनाया, तुम क्या से क्या बन गई हो, डर लगता है यार कि किसी दिन कोई आकर तुम्हें मार कर चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। इनाया राजवीर के हाथ को खुद से अलग करके कहती है जाए, आज़ाद किया आपको, अब आप किसी अच्छी मासूम और सौम्य लड़की से शादी कीजिए जो आपको आपके परिवार को संभाल, जो मासूमियत से आपका इंतजार करे, आपसे प्यार करे। लेकिन यह इनाया अब ऐसे ही रहेगी। वह तुरंत वहां से अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाती है। राजवीर उसे आवाज देता रह जाता है लेकिन वह राजवीर की बात और आवाज को अनसुना करके वहां से जा चुकी थी। राजवीर गुस्से में अपने हाथ को वहां स्थित एक पेड़ पर जोर से मारता है। तभी अभय, आदित्य जी और रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। आदित्य राजवीर की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हें नया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वह परेशान है इस वक्त और तुमने जिस लहजे से उससे बात की है उससे बात का उसने गलत मतलब निकाला है। राज, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक आज देखी है और वह आज किस वजह से है मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बीवी को शांत करो, उसे पहले की तरह शीतल छाया बना, गुस्से से उसके साथ पेश आकर कुछ नहीं होगा बल्कि उसके अंदर वह आग और बढ़ती जाएगी। राजवीर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ वहां से घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो घर एकदम सुनसान खाली पड़ा था। राजवीर अपने कमरे में जाता है तो देखा है वहां भी कोई भी नहीं था। राज चारों तरफ इनाया को ढूंढ रहा था। तब तक वहां अभय, रुद्र और आदित्य जी भी आ जाते हैं और रोशन जी भी। राजवीर पैनिक करते हुए आदित्य जी से कहता है पापा, इनाया घर पर नहीं है, वह कहाँ चली गई, वह गुस्से में थी पापा। आदित्य जी राजवीर को शांत करके कहते हैं जानता हूँ गुस्से में थी इसलिए तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम गुस्से में किसी की सुनते हो तब ना, अब शांत हो जाओ और ढूंढो उसे, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है और वह इस वक्त कोई भी गलत कदम उठा सकती है। रुद्र जल्दी से अपने आदमियों को कॉल करके इनाया को ढूंढने के लिए लगा देता है, लेकिन इनाया तो उसे जंगल से निकलने के बाद ऐसी गायब हो गई जैसे वहां कभी थे ही नहीं। तभी राजवीर के पास एक फोन कॉल आता है अनजान और प्राइवेट नंबर देकर। राजवीर को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर वह उठा लेता है और फोन स्पीकर पर कर देता है। तभी दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आती है। उसे आवाज को सुनते ही राजवीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उधर से कहा जाता है राजवीर खुराना, अब तुम तड़पोगी क्योंकि तुम्हारी जान, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और मैं उसे ऐसी जगह ले जाकर बिठाऊंगा कि हर रोज जाने कितने आदमी उसके शरीर को नोच कर खा जाएंगे और राजवीर खुराना कुछ नहीं कर पाएगा। ये सजा है आदित्य खुराना, राजवीर खुराना, रोशन मल्होत्रा, अभय मल्होत्रा और रुद्र मल्होत्रा की, जो अपनी बेटी और अपनी बहू को उसे जगह देखेंगे जहां से एक औरत के जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ जो किया था अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। तुमने तो उसे आसान मार दिया था, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को इतना तड़पाऊंगा कि वह मौत की भीख मांगेगा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं होगी। और तुरंत फोन कट कर देता है। राजवीर करने लगता है। आदित्य जी उसे शांत करते हैं और फिर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो राजवीर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। तभी रुद्र कहता है वह समीर मलिक है, मालिक इंडस्ट्रीज का मालिक और कविता मलिक का भाई, वही कविता मलिक जो राजवीर की मोहब्बत में पागल हो गई थी। और मैं और राजवीर ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन समीर मलिक को लगता है कि उसे करने के पीछे हम लोगों का हाथ था, इसीलिए वह इनाया को उठाकर ले गया है। एक अंधेरे बंद कमरे में एक लड़की को जंजीरों से बांधकर एक दीवार पर लटकाया गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगते हैं। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून उसके जख्मों के द्वारा निकलकर बह जाएगा। तभी उसी कमरे में 4 लोगों की एंट्री होती है। वह लोग देखने से ही बहुत खतरनाक लग रहे थे। सामने जो लड़की हुई थी उसे देखकर कहते हैं बताओ, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पिता तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और आज तुम कहाँ हो? चिंता मत करो, आज तुम्हारी बोली लगी। आज तो मैं रेड लाइट एरिया पर बिठाया जाएगा जहाँ तुम ना जाने कितने मर्दों को खुश करोगी। इनाया गुस्से में उन सब की तरफ घूमती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। सब लोग उसकी हंसी से एक पल को डर जाते हैं, लेकिन फिर वह ब्रेक ऑफ होकर उसके सामने खड़े होकर कहते हैं क्यों पागल हो गई? इनाया हंसते हुए कहती है तुम लोगों ने गलत जगह हाथ डाला है। तुमने जिस लड़की को पकड़ा है उसके बारे में पता तो कर लेते हैं कि वह कौन है।
इनाया एक झटके में उन जंजीरों से आज़ाद होकर उन चारों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह चारों हैरानी और डर से इनाया को देखने लगते हैं। इनाया उन चारों की तरफ गोल गोल चक्कर काट कर कहती है, मैंने बोला था ना कल इस जगह पंगा लिया है। पहले मेरे बारे में जान तो लेते, मैं कौन हूँ। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। मेरा नाम इनाया राजवीर खुराना है। शॉर्ट में मैं माफिया क्वीन हूँ, जिसे तुम लोग डेविल क्वीन के नाम से जानते हो। जैसे उन सेचरों के कानों में डेविल क्वीन पड़ता है, वह चारों इनाया से 4 कदम दूर हट जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी इनाया उन चारों के आसपास चक्कर काटते हुए कहती है, क्यों मुझे रेड लाइट एरिया पर बिठाओगे। मुझे इनाया खुराना को डेविल क्वीन को हाथ लगा कर दिखाओ। अगर तुम एक उंगली भी मुझे टच कर देते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। वह चारों डर से कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक हिम्मत करके इनाया की तरफ बढ़ता है। तभी वह बहुत सारे बॉडीगार्ड इनाया के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, और जो इंसान इनाया की तरफ बढ़ा था उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, और वह बॉडीगार्ड 2 मिनट में उन चारों को जमीन पर बेहोश करके लेट देते हैं। इनाया डेविल स्माइल करके उन सब की तरफ देखकर कहती है, यार पकड़ने से पहले पता तो कर लेते कि जिसको तुम पकड़ रहे हो तुम मुझसे पंगा लेने लायक हो भी या नहीं, पर कोई ना पंगा ले ही लिया है। इनाया उन चारों के आसपास चक्कर काटते हुए कहती है, क्यों मुझे रेड लाइट एरिया पर बिठाओगे। मुझे इनाया खुराना को डेविल क्वीन को हाथ लगा कर दिखाओ। अगर तुम एक उंगली भी मुझे टच कर देते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। वह चारों डर से कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक हिम्मत करके इनाया की तरफ बढ़ता है। तभी वह बहुत सारे बॉडीगार्ड इनाया के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, और जो इंसान इनाया की तरफ बढ़ा था उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, और वह बॉडीगार्ड 2 मिनट में उन चारों को जमीन पर बेहोश करके लेट देते हैं। इनाया डेविल स्माइल करके उन सब की तरफ देखकर कहती है, यार पकड़ने से पहले पता तो कर लेते कि जिसको तुम पकड़ रहे हो तुम मुझसे पंगा लेने लायक हो भी या नहीं, पर कोई ना पंगा ले ही लिया है। चारों लड़के अपनी आंखों में खौफ लिए अपने सामने खड़ी उसे लड़की को देख रहे थे। डेविल क्वीन का नाम तो सबने सुना था, लेकिन आज तक उसे देखा किसी ने नहीं था। इनाया उन लड़कों की तरफ स्माइल करते हुए देखकर कहती है, बहुत मजा आने वाला है इस लड़ाई में, क्योंकि डेविल क्वीन का खौफ तुम सबके दिमाग से हट गया है ना। अब मैं तुम सबको बताऊंगी कि आखिर डेविल क्वीन है कौन और वह क्या कर सकती है। इनाया की खतरनाक बातें सुनकर इनाया के बॉडीगार्ड्स को भी डर की वजह से खौफ में आ गए थे, क्योंकि इनाया की क्रूएलिटी के चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए थे, और इन पागल लोगों ने उसे डेविल क्वीन पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दी थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य, राजवीर, रौनक, अभय और रुद्र उसे जगह के लिए निकल चुके थे जिस जगह की लोकेशन उन्हें मिली थी। राजवीर सबसे ज्यादा पैनिक कर रहा था, क्योंकि इनाया के गायब होने से पहले इनाया और राजवीर की बहस हुई थी, और राजवीर बहुत अच्छे से जानता था इनाया अब कितना भयानक रूप धारण कर चुकी होगी। उसे डर इनाया के लिए नहीं लग रहा था, बल्कि राजवीर को डर उन लोगों के लिए लग रहा था जो इनाया के साथ थे, और राजवीर नहीं चाहता था कि इनाया और ज्यादा बेरहम बन जाए। राजवीर चाहता था इनाया आम और सिंपल सी जिंदगी जिए, ना कि खून से भरी। वह खुद कोई संत महात्मा नहीं था, लेकिन उसका गुस्सा इनाया की तरह ज्यादा खतरनाक नहीं था। वह अभी अपनी सोच में ही था कि अभय राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा इन्हें कोल। राजवीर अभय की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें किसने बोला कि मुझे इनाया के लिए डर लग रहा है। मैं जानता हूँ इनाया खुद को बचा सकती है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। मैं तो इसलिए डर रहा हूँ कि इनाया का गुस्सा कहीं हद पार न कर जाए। कहीं दूसरी तरफ इनाया एक क्वीन की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी, और वह चारों आदमी उसके सामने लटके हुए थे जंजीरों से बंधे हुए, और वही उनके नीचे तेजाब खिला हुआ रखा था जिसकी महक उन चारों को तड़पना पर मजबूर कर रही थी। डर की वजह से उन चारों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस लड़की के बारे में पता करने में कहाँ गलती कर दी, जो में यह नहीं पता चला कि कौन है। इनाया अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहती है, मुझे मजा नहीं आ रहा इनको टॉर्चर करने में। ऐसा करो, इसका एक पर पहले इस तेजाब के टैंकर में डालो। जैसे ही वह चारों लोग की बात सुनते हैं, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज है तेज हो जाती है। तभी इनाया अपने कानों में उंगली डालकर बोलती है, तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सर दर्द कर रहा है, देख लो वरना सीधे तुम चारों को टैंकर में ही डुबोगे। वह चारों अपना मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन अभी भी उन चारों की घुटिया आवाज सुनाई दे रही थी। इनाया उन चारों की तरफ देखकर बोलती है, अच्छा तुम चारों पहले डिसाइड कर लो कि तुम में से पहले किसे मरना है, क्योंकि मरना तो तुम सबको है, लेकिन पहले कौन मरना चाहता है वह मुझे बता दो, क्योंकि मैं भी टाइम पास नहीं करना चाहती, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है। वही वह चारों लड़के हैरानी से इनाया को देखने लगते हैं, क्योंकि इनायत इतनी खतरनाक थी और उसका और इस वक्त हद से ज्यादा खतरनाक था। तभी इनाया उन लड़कों की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ये बताओ तुम में से समीर मलिक कौन है और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। यार मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तभी समीर इनाया की तरफ देखकर कहता है, हम तुम्हें तुम्हारे भाई और तुम्हारे पति की वजह से सजा देना चाहते थे। तुम्हारे पति ने हमारी बहन को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, उसी का बदला लेना चाहते थे हम तुमसे।
इनाया अपने चेहरे पर खौफनाक एक्सप्रेशन लाकर कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राज तुम्हारी बहन के साथ किसी तरह इन्वॉल्व था? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें जो जानकारी मिली वह गलत हो। जहां तक मैं अपने पति को जानती हूँ, वह कभी भी किसी लड़की के साथ इतनी गलत हरकत नहीं कर सकता है। वह गुस्से की तेज है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि वह किसी लड़की के साथ कोई गलत काम कर सकते हैं। और रही बात मेरे भाइयों की, तो मेरे भाइयों के बारे में 1 लाख बोलने से पहले 1000 बार सोच ले, वरना तुम्हारी जान लेने से पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी। इनाया उन चारों को बड़ी बेदर्दी से उसे तेजाब के टैंकर में डुबो देती है और अपने हाथ छड़ते हुए खड़ी होकर जैसे ही घूमती है, अपने पीछे खड़े उन लोगों को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी की भाव आ जाते हैं और वह अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।